नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर रहने वाला है। अपन ने यहाँ पे बीच में एक टॉपिक को मिस किया है जो अपने फार्म इम्प्लीमेंट्स थे, इनका वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा तो अपन लास्ट में कवर करने वाले हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपन पहले कवर करेंगे। तो आज का वीडियो अपन रखने वाले हैं एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। तो क्या होते हैं एनर्जी सोर्सेज और किसको एनर्जी बोलते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन आज के चैप्टर में। तो देखो, आज का जो चैप्टर है वो है एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप क्या है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो देखो, एनर्जी के सोर्सेज आज के टाइम पे इस प्रेजेंट जनरेशन में किसी एरिया के डेवलपमेंट को भी डिसाइड करते हैं। और ये कैसे डिसाइड करते हैं अगर इसके बारे में देखें तो आज के टाइम पे जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन स्टेटस का पता इससे लगाया जाता है कि जो एनर्जी का एडवांसमेंट है या एनर्जी यूटिलाइजेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की कितनी है। जितना ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, जितना ज्यादा एनर्जी एडवांसमेंट होता है, जितनी ज्यादा एनर्जी इफिशियंसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके सिविलाइजेशन स्टेटस का पता लगाया जाता है। तो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। इससे पहले अपन बात करते हैं कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। देखो, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हर एक फील्ड में होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अपन ट्रैक्टर रन कर रहे हैं फ्यूल यूज करके, तो फ्यूल से वहां पे एनर्जी ट्रैक्टर को मिल रही है और उससे इम्प्लीमेंट रन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोल गैस हो गया, पावर प्लांट हो गए अपने, विंड मिल हो गई, वाटर मिल हो गई। ठीक है, आपके कोल पावर प्लांट हो गया, टाइडल वेव हो गया, ओशियन वेव होगी। ऐसे बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं। और जो करंटली सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्सेज चलता है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, अपन ने लास्ट टाइम पे जो वीडियो बनाए थे कुछ उनमें भी बात की थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल जो शॉर्टेज होती है वो मोस्टली आज के टाइम पे प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि ये क्या करते हैं, पोल्यूशन को इतना प्रमोट नहीं करते हैं, या पोल्यूशन लेवल होता है वो कम होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। तो एनर्जी को कंज्यूम करने में अपन बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे कि मोस्टली जो एनर्जी का कंज्यूमशन करता है वो ह्यूमन पर्पज के लिए होता है। चाहे आप ट्रैक्टर रन कर लो, चाहे आप फार्म इम्प्लीमेंट रन कर लो। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो, एनर्जी की बेसिक फॉर्म या बेसिक टाइप की बात करें तो बेसिक टाइप, दो टाइप की एनर्जी होती है या दो फॉर्म होती है एनर्जी की। कौन कौन सी होती है? एक फॉर्म होती है हीट, सेकंड फॉर्म होती है वर्क। यहाँ पे देखो, अपन टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, या अपन बात कर सकते हैं मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी, या मेन टाइप कौन से होते हैं एनर्जी की फॉर्म के। तो मेन बेसिक दो टाइप होते हैं, या तो हीट जनरेट करता है या फिर वर्क डन होता है। तो हीट और वर्क बेसिक टाइप है एनर्जी फॉर्म के। यहीं पे अगर अपन बात करते हैं एनर्जी फॉर्म की, तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है और इनको मेजर करने के लिए अपन जो मोस्टली यूनिट की यूज की जाती है वो होती है न्यूटन मीटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर जूल भी यूज कर सकते हैं, कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होती है, जूल यूनिट यूज की जाती है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी, जब भी डेंसिटी मापी जाती है तो सेकंड रेफरेंस में अपन जूल पर किलोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम, एनर्जी की न्यूटन मीटर ले लो या फिर जूल ले लो। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म की अपन ने बात कर ली कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इनके बेसिक दो टाइप है, हीट और वर्क। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस फॉर्म आर आल्सो कंसीडर सच एज, फर्स्ट फॉर्म इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड अगर अपन बात करते हैं केमिकल एनर्जी। बहुत सारी फॉर्म होती है, इनमें से अपन कुछ मेन मेन फॉर्म लेने वाले हैं। देखो, मैन, हीट और वर्क हो गए, इसके अलावा कौन कौन सी फॉर्म है ये अपन ने देख ली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, थर्ड अपनी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ अपने पास में जो
न्यूक्लियर एनर्जी आती है उसकी बात कर लेंगे अपन फोर्थ। देखो यहाँ पे कुछ चीजों से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अपन ने जो स्टार्ट में इनिशियली भी कुछ इसी टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ठीक है, वो एनर्जी की बात नहीं की थी, वहां पे अपन ने पावर की बात की थी, या पावर के अलावा अपन बात कर सकते हैं सेकंड टर्म में कि कौन कौन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं, या एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ पावर होते हैं या फॉर्म ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। आज अपन पावर की बात नहीं कर रहे हैं, आज अपन बात कर रहे हैं एनर्जी की। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक दूसरे से रिलेटेड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एंड वर्क मैन फॉर्म होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, और आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है, मेनली ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल होगी, केमिकल होगी, मैकेनिकल हो गई, न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। इन सभी में जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अपन बात कर सकते हैं इफिशिएंट एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अपन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को वेरियस वर्क में यूज करते हैं। जैसे अपन ने पावर में पढ़ा था, सेम कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्जन रेट होती है वो बहुत अच्छी रेट होती है। वहीं पे अपन बात कर सकते हैं कि एक स्थान से इसको दूसरे स्थान पर भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन भी इसका बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि आपके पावर हाउस में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और उस पावर हाउस से तार के थ्रू आपके होम या आपके घर तक एनर्जी पहुंचती है। यानी यहाँ से पावर हाउस से आप तक क्या जा रही है, लाइन जा रही है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। बाकी और फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उनको इतना इजी ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इजी को जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत इजी होता है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्जन भी बहुत इजी होता है, अप टू 100% तक भी इफिशियंसी होती है यहाँ पे कन्वर्जन की, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्जन की। और ट्रांसपोर्टेशन लॉसेज भी होते हैं, वो बहुत मिनिमल होते हैं, अपन बोल सकते हैं ना के बराबर होते हैं, एज पर द रेजिस्टेंस पावर ऑफ पर्टिकुलर वायर। किसी पर्टिकुलर वायर की जितनी रेजिस्टेंस पावर होती है, उस रेजिस्टेंस पावर के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कितनी पावर सोर्स से रिलीज हुई और कितनी पावर रिसीवर तक पहुंची, ठीक है। तो ये मेन फॉर्म थे किस चीज के, एनर्जी के। अब जो नेक्स्ट आपके टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एनर्जी को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक तो जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है, कॉमर्शियल, या फिर अपन बात कर सकते हैं कन्वेंशनल भी बोल लो, तो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर कॉमर्शियल प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक मेन रहने वाला है वो क्लासिफिकेशन के ऊपर रहने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। यानी एनर्जी के जो रिसोर्सेज है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिक कितनी कैटेगरी के होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन। यहाँ एनर्जी का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे अभी, एनर्जी के रिसोर्सेज जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले बेसिक दो टाइप के रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट रिसोर्स आता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल प्राइमरी रिसोर्स। अब देखो कॉमर्शियल प्राइमरी जो रिसोर्सेज आते हैं ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी के आते हैं, नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी या फिर कन्वेंशनल कैटेगरी के आते हैं। इस टाइप के रिसोर्सेज अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार कंप्लीटली यूज हो गए, आपके पास में कोई भी रिसोर्सेज है अगर वो एक बार कंप्लीटली क्या हो गया, यूज्ड हो गया, तो इसके बाद में इसका रीयूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार कंप्लीटली आपने इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया या एग्जॉस्ट कर दिया, तो इसके बाद में इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नेचुरल गिफ्टेड कुछ या गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं, नेचर गिफ्टेड कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो
नेचुरली अपने को मिलते तो हैं, लेकिन अगर उनको एक बार एग्जॉस्ट कर दिया, एक बार यूज कर लिया, उसके बाद इनका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? कॉमर्शियल या प्राइमरी रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं, जैसे आपकी नेचुरल गैसेज आ गई। नेचुरल गैस जो भी आप यूज करते हो, आपने एक बार यूज कर लिया, एक बार खत्म कर दिया, इसके बाद आपको सिलेंडर रिफिल ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही रिफिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं, इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते अगर आपने एक बार कंप्लीटली यूज कर लिया। जैसे इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कुछ और रिसोर्सेज, जैसे आपने कॉल यूज कर लिया, कॉल यूज कर लिया तो अब उसको यूज कर लिया, अब वहां पे क्या होगा, इसका रीयूज पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज आते हैं वो कॉमर्शियल प्राइमरी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट जला ली, यूनिट निकल गई, तो इसका रीयूज पॉसिबल थोड़ी है। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कॉमर्शियल प्राइमरी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज किस कैटेगरी में आते हैं? आपके कॉमर्शियल प्राइमरी रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी या कन्वेंशनल कैटेगरी के आते हैं। और इनको अगर एक बार एग्जॉस्ट कर दिया, एक बार इनका कंप्लीट यूज कर लिया, तो इनका रीयूज या रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। आपने अगर पेट्रोल पूरा यूज कर लिया तो टैंक को रिफिल ही करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो आपने यूज कर लिया उसका रीयूज कर लिया या उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज का रीयूज पॉसिबल है। यानी इन रिसोर्सेज को अगर आपने वन टाइम यूज कर लिया तो इनको नेक्स्ट टाइम भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो नेक्स्ट टाइम भी यूज कर सकते हो। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर जैसे सोलर एनर्जी आ गई। इसके अलावा अगर अपन बात कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी आ गई, वाटर एनर्जी आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन सेल आ गई, ठीक है। इसके अलावा टाइडल वेव आ गई, ओशियन वेव आ गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे बायोमास एनर्जी आ गई। तो ये सारी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आती है। यानी इनको अगर आपने एक बार एग्जॉस्ट कर लिया, कंप्लीट यूज कर लिया, इसके बाद भी इनका रीयूज पॉसिबल है। जैसे विंड एनर्जी होगी, आपने क्या हुआ, पवन चक्की को घुमा लिया, तो क्या ये विंड आगे जाके दूसरी पवन चक्की को नहीं घुमा सकती क्या? यानी एक ही विंड एक ही टाइम में आपको यहाँ पे वर्क कर रही है और उसके थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह वर्क कर रही है, यानी इनका रीयूज पॉसिबल है। वाटर यहाँ से क्या हुआ, टरबाइन को घुमा दिया और आगे जाके फिर दूसरी टरबाइन को भी घुमा सकता है, तो इन रिसोर्सेज का रीयूज पॉसिबल है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं, जिनको एक बार एग्जॉस्ट कर दिया इसके बाद भी आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मेनली जो तीन सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन कौन से हैं? विंड, वाटर और हाइड्रोजन सेल, ठीक है। तो तीन टाइप की एनर्जी मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है, विंड, वाटर और हाइड्रोजन सेल एनर्जी। इनके बारे में डिटेल में अभी अपन डिस्कस करेंगे नहीं, वो लेटर वीडियो में स्पेसिफिक जो आपके सिलेबस में है उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। लेकिन बेसिक चीजें क्या है कि इनको आप रीयूज कर सकते हैं। अब इन जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, तो कुछ इनके डिसएडवांटेज भी हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो क्या क्या एडवांटेज है? देखो, सबसे पहला तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी इनको रीयूज, बार बार यूज पॉसिबल है। सेकंड एडवांटेज की बात करें तो इन सोर्सेज का सेकंड एडवांटेज ये है कि ये मेनली लोकल मटेरियल से बनाए जाते हैं, वहां की लोकल एरिया में बनाए जाते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कहीं बनाई और उसको आपने क्या किया, आपके पावर हाउस से आपके घर तक पहुंचाई, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, आपको पोल लगाने पड़ेंगे, वायर लगाने पड़ेंगे, तार लगाने पड़ेंगे। लेकिन आपने रिन्यूएबल सोर्स के लिए एक पवन चक्की खड़ी कर ली अपने खेत में, तो अब आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो आपके वहीं पे लोकल एरिया में बनी हुई है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना ज्यादा इंतजाम नहीं करना पड़ेगा।
थर्ड है कि उस लोकल मटेरियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस चक्की को बनाने के लिए जो पॉपुलेशन यूज होगी, जो लेबर यूज होगी, वो भी यहाँ की लोकल लेबर होगी। तो यहाँ पे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? सपोर्ट। लोकल एम्प्लॉयबिलिटी या लोकल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलता है, वहां की लोकल पॉपुलेशन को एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अनदर एडवांटेज की, तो यहाँ पे देखो, आप अगर फ्यूल से चला रहे हो, पेट्रोल डीजल से चला रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जॉस्ट के थ्रू आपके क्या होगी, गैसें निकलेगी जो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करेगी। जबकि यहाँ पे कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं है, यानी पोल्यूशन के ही बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। तो कुछ एडवांटेज हो गए, जैसे लोकल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना वरी नहीं होना पड़ेगा, आपके यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, रीयूज पॉसिबल है इनका, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लोकल मटेरियल से बना सकते हैं, इनकी जो कॉस्ट आती है वो लॉ होती है। रीजन क्या है कि लोकल मटेरियल से बना रहे हैं और इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इजी होता है कंपेयर टू एक हायर इंडस्ट्रियल थर्मल पावर प्लांट या हायर इंडस्ट्रियल पावर प्लांट के कंपेयर। वहीं पे इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो देखो, मेन डिसएडवांटेज तो क्या है कि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे अपन बात करें, एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है जो कॉल से ऑपरेट किया जा रहा है, किसी और चीज से ऑपरेट किया जा रहा है, उसकी जो पावर जनरेट हो रही है वो पावर बहुत ज्यादा डेंसिटी की होती है। जबकि यहाँ से पवन चक्की से जो पावर जनरेट कर पा रही है वो बहुत कम डेंसिटी की होती है। तो इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो कम होती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये कि ये लोकल मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लोकल मटेरियल में अपन वुड वगैरह यूज करते हैं, जो वुड क्या होती है, खुद एक एनर्जी का सोर्सेज होती है। तो बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज इनके कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो जाते हैं। तो ये इन दोनों के एडवांटेज या डिसएडवांटेज की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो अभी न्यू रिसोर्सेज हैं, तो न्यू रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, या न्यू रिसोर्सेज की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द न्यू एनर्जी रिसोर्सेज। तो न्यू एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे टाइडल वेव हो गया, ओशियन वेव हो गया, ये सारे न्यू एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। कोल आ गया, पीट आ गया, ठीक है। तो ये सारे न्यू एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। अब नेक्स्ट अगर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग की इंडिया की जो स्टैंड है वो क्या है इस एनर्जी रिलेशन में। तो अभी अपन देख लेते हैं कि इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एनर्जी की वो कितनी है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो टोटल कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है नियरली अबाउट 14,559 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 जूल। कितनी है? 14,559 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 जूल। और इससे ज्यादा ही अभी की सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इस एनर्जी के अंदर जो कॉमर्शियल एनर्जी है, अपन ने पढ़ लिया ना, दो टाइप की एनर्जी होगी, कॉमर्शियल और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जो मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट किया जाता है वो कॉमर्शियल एनर्जी के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखो, इस कॉमर्शियल एनर्जी की बात करें तो जितनी इंडिया के अंदर कॉमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस कॉमर्शियल एनर्जी का 93% पार्ट किससे होता है? फॉसिल फ्यूल से आता है। किससे आता है? फॉसिल फ्यूल से 93% जनरेट किया जाता है। और इस 93% में जो फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, एक तो होता है कॉल यूज होता है, और दूसरा क्या होता है, आपके जो नेचुरल गैस है, या फिर अपन बात कर सकते हैं पेट्रोलियम है। इनसे कितना होता है आपके नियरली अबाउट, कॉल से आपके आता है 56%, और जो 37% के अप्रोक्स है वो इनसे आ जाता है। जो रिमेनिंग यहाँ 7% आ गया, वो 7% आपके वाटर प्लांट या वाटर जो रिसोर्सेज होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उससे आता है। और जो आपके रिमेनिंग कुछ पार्ट बचा हुआ वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू आ जाता है। तो 7% में आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट और वाटर रिसोर्सेज वाला कंप्लीट पार्ट आ गया। कॉमर्शियल सोर्सेज 93% किससे कंट्रीब्यूट किए जाते हैं? फॉसिल फ्यूल से कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। 56% होते हैं कॉल से, और जो रिमेनिंग 37% आ गए वो नेचुरल पेट्रोलियम वगैरह या गैस वगैरह से यूज होते हैं, क्योंकि ये फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। कॉल हो जाए चाहे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हो जाए। तो यहाँ पे ये बेसिक आपका स्टेटस है। इसी के साथ अगर टोटल कॉमर्शियल पावर कंट्रीब्यूशन में
इंडिया का परसेंट की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के पावर कंट्रीब्यूशन में लगभग 3.5% कंट्रीब्यूट करता है, यानी इंडिया के अंदर जो पावर जनरेट होती है या कॉमर्शियल पावर या कॉमर्शियल एनर्जी जो जनरेट होती है वो लगभग 3.5% होती है टोटल वर्ल्ड की एनर्जी जनरेशन के कंपेयर पे। वहीं पे कॉमर्शियल का अपन ने बात कर ली, जितनी जनरेट होती है उसका 93% कॉमर्शियल का फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है, 56% कोल से, 37% नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जो डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।